शनिवार को देश में हुए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में महाराष्ट्र में जहां भाजपा जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं झारखंड में फिर से एक बार झामुमो की सरकार बनने जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को पराजय का सामना करना पड़ा है और भाजपा ने यहां 200 से अधिक सीट पर कब्जा जमाते हुए एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर वापसी कर ली है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 50 सीट जीतकर यहां दोबारा अपनी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर सुबह से ही बिलासपुर में भी राजनीतिक गलियारों में हलचल बनी रही। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इसमें दी है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में मिली हार पर अब कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि चुनाव में कहां कमी रह गई। वहीं भाजपा का मानना है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने अपनी मुहर लगाई है और जो विकास की गंगा यहां राज्यों में भाजपा ने बहाई है, उसी में जनता ने अपनी मुहर लगाकर पार्टी को फिर से जिताया है। तो परिणाम दो राज्यों के अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो आया है, आप एक चीज़ देखेंगे कि चुनाव के पूर्व ही जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनीतिक दलों का जो आपसी गठबंधन हुआ, जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ, और बड़े बड़े जो देश लेवल के जो नेता हैं वो इन क्षेत्रीय दलों के मुखिया के रूप में रहे। अब महाराष्ट्र की यदि बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो सामने जो झलक दिख रही है और लगभग वो रिजल्ट फाइनल ही है। आज से कल तक भी यदि बोल रहे थे तो लोग ये समझ रहे थे या जो आकलन और सट्टा बाजार है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ, और आज उन समीक्षाविदों की हवा निकल गई है। जो राजनीति की समीक्षा करते हैं उनकी हवा निकल गई, और आज जिस तरह से बीजेपी स्वयं स्वतंत्र रूप से 124, 25, 26 तक की जो स्थिति में दिख रही है और गठबंधन में 224-25 की जो स्थिति है, कुछ देर में और जो है वो क्लियर भी हो जाएगी। और बड़े बड़े नेता जो हिंदुत्ववादी की बात करते हैं और मराठा की बात करते हैं और अपने प्रदेश की बात करते हैं, इनका जनता ने इनको बतला दिया कि अब जो है कहीं कुछ कमी थी, उसका परिणाम महाराष्ट्र में दिखाई दिया। और मुझको तो ये लगता है कि बहुत सी सीटें जो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उम्मीद से ज़्यादा दूसरे लोग को दे दी थी, उससे कार्यकर्ताओं में उत्साह कम था। उसका परिणाम हमको सामने दिखाई दिया है। और परिणाम को यदि हम देखें तो जो जहाँ था वहाँ है, ज़रा सा बड़ा आगे हुआ है। और मेरे को तो महाराष्ट्र में लग रहा है कि जो शिंदे गुट है शिवसेना का और अजित पवार का जो गुट है वो नुकसान में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि अपने साथ वालों को ऑक्टोपस की तरह समाप्त करने की कोशिश करती है, उसकी परिणति महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। विकास चाह या विकास की अपेक्षा रखता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग पूरा खरा नहीं उतर पाए। निश्चित रूप से यह हमारे लिए थोड़ी चिंतन का विषय है और झारखंड में हमने पूर्ण बहुमत का सरकार बना रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी पूरी पार्टी के महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, बहुत ही उम्मीदें थी आपको। हरियाणा के बाद अब झटका कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पर लग रहा है, लगता है आत्ममंथन की ज़रूरत है। देखिए, हर चुनाव का आत्ममंथन तो होता है और होना भी चाहिए। इससे कुछ न कुछ अपने को पॉजिटिविटी तो मिलती है। और इसके बाद निश्चित रूप से हमारे जो बड़े नेता हैं वो मंथन करेंगे और जो भी निर्णय होगा उसको आने वाले चुनाव के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की इस तरह की कोई भूल चूक ना हो।